हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जो मानव भूगोल की बुक पढ़ रहे थे उसके हमने 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर दिए थे, फर्स्ट और सेकंड। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या वितरण से आशय जनसमूह के स्थानिक वितरण से है। मतलब विश्व में किस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा रहती है, किस क्षेत्र में कम रहती है, मतलब कैसे जनसंख्या निवास करती है, उन्हीं को जनसंख्या वितरण कहते हैं। तो विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर निवास करती है। शेष 20% या 80% धरातल पर निवास करती है। मतलब ज्यादातर जनसंख्या ऐसी जगह पर रहना पसंद करती है जहाँ पर सामान्य परिस्थितियां होती है। तो जो विश्व का जो भी भूभाग है उसका केवल 20% ही ऐसे रहने लायक है। तो वहां पर 80% जनसंख्या निवास करती है और बाकी जो धरातल प्रतिकूल है हमारे, उसमें 20% जनसंख्या रहती है। ठीक है। फिर विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में तथा 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। आप सभी को पता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में जगह भी बहुत ज्यादा है। सभी देश, ज्यादातर देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में कम जगह है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या ज्यादा और दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम निवास करती है। विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। क्योंकि अब जब हम 60 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो ध्रुवों के पास, जैसे ही ध्रुवों के नजदीक जाते हैं तो वहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहां का पूरा का पूरा एरिया बर्फ से ढका होता है। तो ऐसी जगह पर लोग नहीं रह सकते। फिर भी कोई जनजाति वगैरह रहती है पर इतने लोग वहां पर निवास नहीं करते। ठीक है। तो इसलिए लोग 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में रहना पसंद करते हैं और निवास भी करते हैं। वहां पर 80% जनसंख्या निवास करती है। 75% भाग महाद्वीपों के किनारों पर संकेंद्रित है। अब ज्यादातर जो जनसंख्या है वो महाद्वीपों के किनारों पर निवास करती है। ठीक है। 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। ठीक है। ये तो हो गया जनसंख्या वितरण के कुछ फैक्ट। अब है विश्व में जनसंख्या का वितरण। तो जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो वॉशिंगटन, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है, उसके द्वारा कुछ प्रकाशित आंकड़े हैं। उसके अनुसार 2001 में जो महाद्वीप वाइज जिसने आंकड़े दिए हैं, तो एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या थी वो 372 करोड़ थी, जो सबसे ज्यादा है। और अफ्रीका की 81.8 करोड़, यूरोप की रूस सहित 72.7 करोड़, दक्षिणी अमेरिका की 35 करोड़, उत्तरी अमेरिका की 49.4 करोड़ और ओसेनिया की 3.1 करोड़ है। तो विश्व की कुल जनसंख्या थी 600, लगभग 614 करोड़। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। फिर है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में एशिया महाद्वीप की जनसंख्या थी 4,302 मिलियन, जो 60 विश्व के कुल जनसंख्या के 60.27% है, जो सबसे ज्यादा है। अफ्रीका की 1,100 मिलियन और कुल विश्व के कुल के 15.41%। यूरोप की 740 मिलियन, जो 10.37%। उत्तरी अमेरिका के 557 और 7.80%। दक्षिणी अमेरिका की 401 मिलियन, 5.62%। ओसेनिया की 38 मिलियन और जो 0.53% है। तो विश्व की कुल जनसंख्या 2013 में थी 7,138 मिलियन। और ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि एशिया 2001 में भी पहला चल रहा था और 2013 में भी पहले पर है। तो एशिया की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। भारत भी एशिया महाद्वीप में ही आता है। और विश्व की कुल जनसंख्या का अगर देखें तो भारत कुल जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे नंबर पर है। ठीक है। फर्स्ट पर चाइना है, फिर दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पर यूरोप, चौथे पर उत्तरी अमेरिका और पांचवें पर दक्षिणी अफ्रीका, छठे पर ओसेनिया। ठीक है। फिर है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के कुछ बड़े देश।
अब ये सारणी में सब लिखे हुए हैं। जैसे चीन की जनसंख्या 2001 में थी 1273 मिलियन, जो बढ़कर 1357 मिलियन हो गई। फिर भारत की थी 2001 में 1027, जो बढ़कर 1276 हो गई। वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका की 285 थी, जो बढ़कर 316 हो गई। इंडोनेशिया की 206 थी, जो बढ़कर 248 हो गई। और ब्राजील की 172 थी, जो बढ़कर 196 हो गई। वैसे ही पाकिस्तान की 145, जो बढ़कर 191। और बाकी रूस, बांग्लादेश, जापान वगैरह की भी यहाँ पर सारी दी हुई है। आपको खाली इन 5 देशों के भी आप नाम याद रख लोगे ना, और जो उनकी जो जनसंख्या है वो याद रख लोगे तो भी काफी है। ये तो खाली मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी पड़ी और कितनी कितनी जनसंख्या थी। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन, जिसकी जनसंख्या है 2013 के अनुसार 1357 मिलियन। और दूसरे नंबर पर है हमारा प्यारा भारत 1276 मिलियन। और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका 316 मिलियन। और इसके बाद इंडोनेशिया चौथे पर 248 और ब्राजील 5वें नंबर पर 196। ठीक है, विश्व में जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि विकासशील और कम विकसित राष्ट्रों में हुई है। अब जो विकासशील देश है जैसे हमारे भारत हो गया, वहां पर जनसंख्या वृद्धि कुछ ज्यादा ही देखने को मिली, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर 2001 में जो 1027 थी वो बढ़ के 1276 मिलियन हो गई, तो ज्यादा वृद्धि हुई है। तो और जो कम विकसित है वहां पर भी जनसंख्या वृद्धि ज्यादा रहती है। ठीक है, फिर विश्व की जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से उनको कुछ भागों में बांटा गया है, तो वो भी देख लेते हैं। सघन जनसंख्या के प्रदेश, तो इन प्रदेशों में पूर्वी एशिया के चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एवं संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन व इटली तथा पूर्वी व उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी कनाडा आदि देश आते हैं। ये सारे देश सघन जनसंख्या वाले प्रदेश है। अब सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश, यहाँ मानव ने अनेक स्थानों पर प्राकृतिक के साथ अनुकूलन भी किया जाता है। एंडीज पर्वत और प्रतिकूल भौतिक दशाओं के होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण चिली की चुकाई, कामरा कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण के खनन के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। मतलब सामान्य जनसंख्या प्रदेश में वो जगह आती है जहाँ पर परिस्थितियां, वहाँ की जो धरातल वगैरह है, जलवायु वगैरह, वहाँ की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, फिर भी वहाँ पर कुछ जैसे तांबे की खाने हो गई, कहीं यूरेनियम मिल रहा है, कहीं सोना मिल रहा है, तो उस जगह पर लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पर उनको इन सब के खनन के वजह से उन्हें रोजगार मिल जाता है। तो रोजगार के लिए भी लोग ऐसी जगह पर सघन रूप से बसे हुए हैं। फिर है विरल जनसंख्या के प्रदेश। ये प्रदेश 70% भूभाग पर स्थित है। यहाँ विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र की स्थिति उच्चावच व जलवायु विषम परिस्थितियों के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। ठीक है, फिर अति न्यून जनसंख्या, ऐसे क्षेत्र में अति शीतल, उष्ण मरुस्थल, उच्च धरातलीय, विषुवत रेखीय, अर्धवन तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं। ठीक, अब मैप में भी देख लेते हैं कहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है और कहाँ पर अति निम्न जनसंख्या पाई जाती है। तो सघन जनसंख्या जैसा कि हमने देखा था संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग पर और कनाडा के दक्षिण भाग पर, और यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह में, और यहाँ पर एशिया में इस वाले भाग में जहाँ पर जापान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत वगैरह है। और फिर आ गया विरल जनसंख्या, तो विरल जनसंख्या जहाँ पर सघन जनसंख्या उसके पास पास में थोड़ा, और यहाँ अफ्रीका में भी, और भारत के जो मध्य वाला भाग है सघन जनसंख्या के बीच वाला भाग, वहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर भी सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, फिर है विरल जनसंख्या, तो विरल जनसंख्या जैसे कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है तो उसके पास में
जैसे यहाँ पर ये सहारा का मरुस्थल है, इसके पास में ये, वैसे ही यहाँ पर ये पूरा पर्वतीय इलाका, पूरा ठंडा इलाका है, तो इसके पास में यहाँ पर सारी विरल जनसंख्या। फिर अति न्यून जनसंख्या, तो आपको ये पता ही है 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर है, इसलिए ये अति न्यून जनसंख्या में आएगा, क्योंकि आपको पता है ये पूरा भाग बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पर अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। वैसे ही यहाँ पर आ गया सहारा मरुस्थल, इसलिए यहाँ पर भी अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। वैसे ही ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आ गया, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये सारा जनसंख्या वितरण है विश्व में, ठीक है। फिर है जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या की जो वितरण है उसको 4 कारक प्रभावित करते हैं: विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक। अब विश्वव्यापी कारक में कौन कौन से आते हैं? अवस्थिति, उस क्षेत्र की अवस्थिति कैसी है, उस अवस्थिति में रहना पसंद करते हैं। जैसे ज्यादातर लोग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहना पसंद करते हैं। वैसे ही वहाँ की जलवायु दशा कैसी है, मतलब वहाँ की जलवायु सामान्य है या अति उष्ण है या अति शीत है, वो भी देखकर लोग रहते हैं। धरातल कैसा है, ज्यादातर लोग सामान्य जो समतल धरातल होता है उस पर रहना पसंद करते हैं, उबड़ खाबड़ धरातल पर या पहाड़ी धरातल पर नहीं रहना पसंद करते। और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि ज्यादातर लोग समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। फिर है प्रादेशिक कारक, तो वहाँ की भूमि की बनावट कैसी है, जल की आपूर्ति है या नहीं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वनस्पति कैसी है और वहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था सामान्य जनसंख्या वाला जो भाग देखा था, उसमें जहाँ जहाँ खनिज है, जहाँ जहाँ खनिज की उपलब्धता है वहाँ पर भी जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, तो खनिज भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। वैसे ही शक्ति के साधन भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। फिर है सांस्कृतिक कारक, तो आर्थिक अवस्था, उन्नति का स्तर कैसा है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, मनोवैज्ञानिक, परिवहन, व्यापार, ये सभी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जहाँ पर परिवहन अच्छा होगा वहाँ पर जनसंख्या भी ज्यादा निवास करेगी, ठीक है। और जहाँ पर व्यापार अच्छा होगा वहाँ पर भी जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, क्योंकि लोगों को वहाँ पर रोजगार प्राप्त होगा। फिर है सामाजिक कारक में वातावरण से अनुकूलन, पारस्परिक निर्भरता, धर्म, सामाजिक मान्यता, सामाजिक संरचना, ये सारे कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हमारी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारे इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द पर्ल्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं दी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके आगे हम जनसंख्या के जो समूह है वो पढ़ेंगे और जनसंख्या का घनत्व, वृद्धि वगैरह भी पढ़ेंगे, तो हम हमारे साथ आप जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।